अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब यहाँ पर एक नई सुबह और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है और आगाज़ में ही सबसे पहले नाश्ते की तैयारी है। और साथ ये भी बताती चलूँ कि आज मेरे घर में नात ख़ानी की महफ़िल है, न्याज है और उर्स भी है बाबा कादिर का। तो इस लिहाज से मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सुबह है। तो सुबह के आगाज़ तो ज़ाहिर है कि नाश्ते से ही होता है। तो सबसे पहले जो है वो मैं अपने लिए नाश्ता तैयार कर लूँ और उसके बाद फिर मुझे ये सोचना है कि मुझे घर के काम कहाँ से शुरू करने हैं। बिकॉज़ आज मैं बिरयानी नहीं बना रही हूँ, बिरयानी मेरी दोस्त बना रही हैं, फैमिली फ्रेंड है एनी, तो वो ही बनाएंगी। आज कुरान निकला है उनके नाम का। तो जनाब ये होता है ना कि एक ही हाथ से जब खाना बन रहा होता है तो फिर मेरा भी दिल करता है कि कोई और ही बनाए। तो बस वो बिरयानी बना लेंगी, बाकी के काम मैं कर लूँगी। तो जनाब ये बॉयल अंडा नहीं था, ये अंडा था जो मेरे हाथ से स्लिप हो गया था और बाद में इसे बनाया और अच्छा खासा घी भी मेरे हाथ पे आ गया था। तो इसलिए यहाँ की जो वीडियोस हैं वो नहीं बन पाई क्योंकि मेरा हाथ अच्छा खासा जल गया था। तो ऐसा भी होता है कभी कभार, हम हर चीज़ के एक्सपर्ट भी नहीं होते, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ। हालांकि डेली के काम है ये, लेकिन ये हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, बस यहाँ नाश्ता मैं कर लूँ तो उसके बाद अपने काम का आगाज़ करूँगी। तो जनाब सबसे पहले तो ये है कि मैंने सफाई का आगाज़ किया और सबसे पहले डाइनिंग टेबल को क्लियर किया, उसको अच्छी तरीके से वाइपर से साफ़ किया। ये होता है ना, बार बार कपड़ों से साफ़ करते करते ना शीशों की चमक ख़त्म हो जाती है। तो फिर ये वाइपर से जब साफ़ कर लेते हैं ना तो शीशे बहुत प्यारे, चमकदार, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद घर में ये जो मैं प्लांट्स मैंने लगाए हुए थे तो माशाल्लाह मैं क्या कहूँ कि इतनी गर्द इन पर आती है, इतनी मिट्टी सेटल हो जाती है। हालांकि घर में खिड़कियाँ सारी बंद होती हैं, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना, तो खैर ये तो है कि हमारे आसपास की जितनी हवा है वो बहुत ही गर्दालूद होती है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से जो है ना आज सफाई का मैंने सोचा, क्योंकि जब मेरे घर में नात ख़ानी की महफिल होती है, न्याज होती है, तो मुझे उस दिन ख़ास तौर पे मैं बहुत ही डिटेल में सफाई करती हूँ। बिकॉज़ सफाई तो रोज़ाना हो जाती है, डेली रूटीन की बेसिस पर रोज़ ही सफाई होती है, लेकिन बाज़ औक़ात डीपली सफाई होती है जब नात ख़ानी वगैरह होती है। तो मैं चाहती हूँ कि घर की हर चीज़ जो है वो साफ़ सुथरी हो। तो यहाँ तक कि मैं फिर वो बर्तन वगैरह भी सारे साफ़ कर लेती हूँ, यूज़ करने वाले, और जो साफ़ी होती है जिसको हम किचन में कपड़ों को यूज़ करते हैं वो भी सारे मैं नए रख लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे प्लांट्स जो है ना वो निकाल कर मैं बैठ चुकी थी अपने वॉशरूम में और इनकी अच्छी तरीके से सफाई कर रही थी। तो वाकई जब इनको मैंने पानी से धोया है ना तो ये बहुत ज़्यादा निखर के बिल्कुल साफ़ हो गए। उमूमन मैं इनको कपड़ों से साफ़ कर देती हूँ या गीले कपड़े से पत्ते सारे साफ़ कर देती हूँ। तो आज मैंने इनकी जब धुलाई की है ना तो ये सारे पत्ते वाकई बहुत ही साफ़ हो गए। तो जनाब बस यहाँ पर ये सारी सफाइयाँ कर रही हूँ और इसके बाद दो तीन काम और हैं। तो पहले ये था कि पहले मैं अच्छी तरीके से पहले ये सारे कमरे की सफाई कर लूँ, क्योंकि गेस्ट भी आएंगे, तो इसलिए हर चीज़ को बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जिस तरह हम अपनी सफाई करते हैं ना तो उसी तरह चाहिए कि घर की एक एक चीज़ की सफाई हो। तो यहाँ पर जो है बस ये टाइम हो चुका था ज़ोहर का, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली। और जैसे बाज़ चीज़ों को हम कहते हैं ना कि ईजाद जो है, मोबाइल जो है वो सही चीज़ नहीं है, बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। तो लेकिन हर ईजाद के जो है ना वो दो पहलू होते हैं, दो साइड्स होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो हमें पॉजिटिव साइड से ही सोचना चाहिए। अब ये कि जब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ तो उसके बाद मोबाइल पर ही जो है ना कुरान भी पढ़ लेती हूँ, कुरानी आयत ये सब जो है ना मैं ये पढ़ लेती हूँ उसी पर बैठ के।
तो ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ नेगेटिव ही सोचें, तो पॉजिटिव साइड भी बहुत अच्छे हैं। तो इस वक्त मैं बस पढ़कर उसके बाद मैं किचन में आ गई। तो मैंने कहा कि मैंने बॉयल चने, क्योंकि मैं बॉयल नहीं, ऐसा वो भीगे हुए जो चने होते हैं ना, मैं वो फ्रीज़ में करके रख देती हूँ पैकेट्स बना के। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं छोले भी बना देती हूँ। तो छोले जो हैं आज मैं थोड़ा डिफरेंट बना रही थी, जैसे कि मैं हमेशा बनाती हूँ। तो आज ज़रा मैंने सोचा कि मैं डिफरेंट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने बस प्याज ब्राउन किया, उसके साथ लहसुन अदरक डाल दिया, और उसके बाद जो है उसके अंदर चने डाल दिए। चने के साथ ही जो है ना, बस मैंने थोड़ी सी लहसुन, नमक जो है वो आपके ज़ाहिर टेस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, और थोड़ी सी कुटी मिर्चें डाल दी हैं। बहुत ज़्यादा मिर्च जो है वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, और ये छोले जो हैं मेरे हस्बैंड की जो है ना वो मरगूब ग़िज़ा है वो है। तो इसलिए मैं इसको हमेशा ये देखते होंगे कि मैं ये कितना ज़्यादा बनाती हूँ, तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं ये बना देती हूँ। तो वो जब भी ख़त्म होने लगते हैं ना, तो उससे पहले ही मैं बना देती हूँ, और बना के फिर पैकेट्स बना के इनको फ्रीज़र में रख देती हूँ, और रोज़ाना मैं फिर अपने हस्बैंड को ये दे देती हूँ, या तो शाम की चाय पे, या जब उनका मूड होता है तो मैं दे देती हूँ। तो बस एक दफ़ा मैंने इसको प्रेशर लगाया है, और जब मैंने खोला तो वो चने गल चुके थे। तो अब मैंने उसके अंदर 2 टमाटर भी काट के और थोड़ा सा पानी डाल के दोबारा से प्रेशर लगा दिया। दूसरी साइड मैंने सोचा कि चलो मैं मीठे में खीर की ही तैयारी कर लेती हूँ। बिरयानी तो जब एनी आएंगी, जब हम स्टार्ट कर लेंगे, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से जो है खीर भी चढ़ा दी है। तो खीर के लिए चावल भी मेरे पास जो है ना वो फ्रीज़र में रखे हुए होते हैं भीगे हुए, तो बस मैंने वो चावल लिए थोड़े से, और 3-4 सब्ज़ इलायची के जो दाने होते हैं वो निकाल के मैंने साथ ही ग्राइंड कर लिया, और इसी पॉइंट पर मैंने यहाँ पर शुगर भी डाल दिया है। बस वो साथ साथ खीर भी तैयार हो रही है, और यहाँ छोले भी जो है ना वो अब डन हो चुके हैं। तो जनाब, घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और हम ख़वातीन जो हैं वो घर के कामों में लगे हुए होते हैं। तो बस यही ज़िंदगी है, और ज़िंदगी इसी का नाम है। तो बस अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए ये चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कभी भी काम से नहीं थकती, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे अगर मुझे पता हो कि किसी को कोई डिश पसंद है तो मैं वो हमेशा बना देती हूँ। तो इसलिए बस ये चने भी जो है ना ये डेली बेसिस पर ही बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब अब मैंने इस लास्ट मोमेंट पे बस यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्चें और ज़ीरा छिड़क दिया है, और हरी मिर्चें डाल दी हैं, और बारीक बारीक प्याज, जैसे हम बहुत ज़्यादा बारीक कहते हैं, बस वो करके ना मैंने डाल के दम पर चढ़ा दिया है। तो बस वो दम लगा के 5 मिनट मैंने उधर भी कुकर भी बंद कर देना है, और साथ साथ यहाँ पे खीर भी रेडी हो चुकी है। तो जनाब, यहाँ पर एनी आ चुकी हैं। एनी अपनी जॉब से सीधी फिर मेरे घर ही आ गई हैं। तो यहाँ पर हम दोनों ने मिलकर फिर तैयारी शुरू की, और ये बिरयानी जो है ना ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ स्टाइल की है, और ये एनी बनाती हैं तो बहुत ही टेस्ट आता है। अच्छा, हर हाथ का ना अपना ही एक जायका होता है। अगर मैं बनाती हूँ, मेरे जायके की वैसे तो सब लोग ही तारीफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें जो है ना दूसरों के हाथ के जायका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे अपनी माओं के हाथ का खाना हम कभी नहीं भूलते। तो हर हाथ का अपना ही एक टेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो है गरम मसाले, किचन में जितने भी गरम मसाले थे ना उनको हमने अच्छे खासे वाफर मकदार में पहले ऑयल गरम करके उसके अंदर उसको डाल दिया, और साथ साथ जो है आधा किलो के करीब प्याज भी इसके अंदर डाल दिए ब्राउन करने के लिए। चिकन तकरीबन 2 किलो हैं, और चावल भी 2 ही किलो हैं। तो एक साइड पर जो है ज़ीरा जो है उसको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, और साथ में साबित धनिया, दोनों को अलग अलग ड्राई रोस्ट करके और अलग अलग ही पीसना है। अच्छा, सच्ची बात यह है कि जो मसाले हम यूज़ करते हैं बाज़ार से लाके पिसे हुए, उनमें इतनी खुशबू नहीं होती है, लेकिन जब मैं ये मसाला पीस रही थी, ख़ास तौर पे धनिया जब मैं बिल्कुल फ्रेश मैंने पीसा, तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि वाकई फिर ये बात समझ आती है कि पहले के वक्तों में वो सारे मसाले जो है ना
मेरी अम्मी किसी वक्त में ना, बहुत पहले की बात है, कि वो मसाले जो है ना वो सारे सिल पे पीसा करती थी, और जब भी खाना बनता था उस वक्त बिल्कुल फ्रेश मसाला अम्मी पीसती थी, और ये भी नहीं करती थी कि पीस कर और उन्हें रख दें फ्रिज में। तो अम्मी कहती थी कि नहीं नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता, ये इतना मतलब काहिली है ये, कि सारे मसाले रख दें और उन्हें यूज़ करें। तो जब भी खाना बनाना होता था बिल्कुल फ्रेश मसाले पीसती थी, तो जायका भी उन खानों का बेहद अच्छा होता था। हालांकि उस वक्त हम रेडीमेड मसाले भी अम्मी ने यूज़ करती थी, जैसे कि अभी शान के और ये सारे मसाले होते हैं। तो उस वक्त की और खानों की लज्जत जो है आज तक लोग याद करते हैं कि पहले के खानों की बात ही और थी। तो सही बात है। तो यहाँ मसाला पीसने पे इतनी बातें हो गई, तो यहाँ पर जो है अब चिकन भी डाल के भून दिया, और उसके साथ लहसुन अदरक डाल दिया है और नमक डाल दिया। दूसरी तरफ पानी जो हमने चावलों के लिए उबलने के लिए चढ़ाया है, तो उसके अंदर भी गरम मसाले, तेज़ पत्ता, प्लस उसके अंदर नमक वगैरह डाल के जो है ना पानी को जोश देने के लिए रख दिया है। यहाँ पर जो है तकरीबन 1 किलो या उससे कुछ ज़्यादा जो है वो टमाटर भी कट करके डाल दिए हैं, और जो ज़ीरा अभी फ्रेश पीसा था हमने वो डाल दिया है। कुटी मिर्चें डाली हैं, 2 चम्मच पीसी मिर्चें, 2 चम्मच, और नमक तो डाल चुकी थी। और अब जो वो पिसा हुआ जो साबित धनिया जो हमने पीसा था फ्रेश, वो पूरा ही डाल दिया है। तो ये सारे मसाले जाते ही बहुत ही बेहतरीन खुशबू आने लग गई थी। वजह साफ़ है कि इसके अंदर जो है ना इस वक्त फ्रेश मसाले ही डाल रहे थे ना पीस के, तो वो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। अब यहाँ पर जो है कोई 20 अदद हरी मिर्चें लेके और उन्हें भी मोटा सा दरदरा पीस के और वो कौरमे में डाल दिया गया है। कौरमा एक साइड पे रेडी हो रहा है, और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो इतनी देर में फिर काउंटर को क्लियर कर लेती हूँ, जो भी कटिंग करने के बाद चीज़ें बच जाती हैं। तो यहाँ पर अब गार्निशिंग के लिए हरी धनिया, पुदीना उन्हें बारीक बारीक काट लिया, हरी मिर्चों को भी लंबाई में बारीक बारीक काट लिया है, और टमाटर भी कट करके गोलाई में रख लिया है, और लेमन भी गोल गोल काट के रख लिए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं अब तह में और गार्निशिंग में डाली जाएंगी, तो इनसे भी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो बात ये है ना कि अपने हाथ का खाना खाते खाते ना मैं भी बहुत बोर हो जाती हूँ। हालांकि सभी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि खाना बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन मैं वाकई बोर हो चुकी होती हूँ। तो आज जब ये खाना बन रहा है तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सोच कर अच्छा लग रहा है कि आज मैं कुछ डिफरेंट खाने वाली हूँ। तो बस जनाब यहाँ पर तह लगा रहे हैं जिस तरह लगाते हैं चावलों के कौरमे की, और साथ साथ गार्निश भी करते जा रहे हैं। और सबसे लास्ट में इसमें फूड कलर डाल देंगे, और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है इसमें, और इसके बाद इन्हें दम पर लगा दिया है। तो एज सच चावल वगैरह की मकदार ज़्यादा थी, इसलिए हमने 2 बड़ी बड़ी देगचियों में जो है इनको दम लगा दिया है। तो जनाब यहाँ पर थोड़ी सी फरागत हुई, तो हमने कहा चलो थोड़े से हम चने भी खा लें, और शरबत और चाय से अपनी तवाज़ा कर ली हम दोनों, क्योंकि किचन में लगे हुए थे। तो हमने कहा चलें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही चुग लेते हैं। तो छोले मैंने अपने हस्बैंड को भी सर्व किया, और जो लोग आए हुए थे उनको भी सर्व कर दिया था, क्योंकि अभी न्याज का टाइम नहीं शुरू हुआ था। तो इसलिए हमने जो है चाय और छोलों से लोगों की तवाज़ा कर दी थी। अभी यहाँ पर जो है एक ट्रे जो है उसकी सफाई हो रही है। अच्छा, ये वाली ट्रे मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये मेरी शादी की ट्रे है, और चांदी की तो नहीं, आई थिंक ये मुरादाबादी ट्रे है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर अगर किसी चीज़ को सर्व करें तो बहुत अच्छा लगता है। अगर इसमें बिरयानी भी देती हूँ तो बहुत ही प्यारा लगता है, और लोग भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्रूट्स वगैरह मार्केट से आ चुकी थी, तो इनको भी अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके और इन्हें भी मैंने ट्रे में सजा दिया था। मैंने नहीं बल्कि हम दोनों ने मिलके। आज सिर्फ मैं नहीं थी, क्योंकि हमेशा मैं होती हूँ, तो आज हम 2 हैं, हम 2 ख़वातीन मिलके काम कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है काम करने में, क्योंकि गपशप के दौरान तो वक्त गुजरने का पता नहीं चला, और काम भी इतनी जल्दी हो गया।
तो यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल को जो है वो डेकोरेट कर दिया है, तमाम चीज़ें इस पर रख दी हैं और खीर भी रेडी हो चुकी थी और फूलों का बहुत ही प्यारा सा गुलदस्ता भी आ चुका था। तो फूल जो है ना ये वाकई चार चांद लगा देते हैं डाइनिंग टेबल को। तो इस वक्त जो है बस ये लुक देखें बिरयानी की, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी है। और जब हमने इसको खोला है, लिड हटाया है, तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और इसके अंदर हमने कोई भी बाज़ार का मसाला लाइक बम्बई बिरयानी वगैरह नहीं यूज़ किया। तो जनाब यहाँ पर नात ख़ानी की महफ़िल ख़त्म हो गई, क्योंकि मर्दाना थी इसलिए मैंने उसको नहीं दिखाया। और अब टेबल यहाँ पर हमने लगा दिया है लोगों के खाने के लिए। तो जनाब आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।